प्रॉब्लम वी फेस नाउ डेज, ये कॉमन, इतनी प्रॉब्लम इतनी कॉमन है ये कि ऑलमोस्ट you take any clinic, any, even my clinic also, any clinic which treats chronic diseases, you will see 70, more than 70% of prescriptions of vitamin B12 and vitamin D. It is such a common problem nowadays. And I would request कि हम सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाता है प्रोग्राम, and it seems very nice. So okay, so before we start, हम लोग पहले तो ये समझ लें, इट इज बियॉन्ड डाउट कि वे फॉरवर्ड इज ए वीगन डाइट किसी भी बीमारी से लड़ना है, एंड इट हैज बीन टाइम एंड अगेन प्रूव्ड विद क्लिनिकल रिजल्ट्स, with people who have recovered themselves from terminal illnesses, and even scientific published study also. तो ये बात तो अब खत्म ही हो गई है कि हमें अंडे, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉनवेज खाना जरूरी है अगर हमें ताकतवर होना है या हेल्दी होना है. Beyond doubt, many sports persons, many diseased persons have used the vegan diet to increase their performances, to enhance their agility, to enhance their performance, and to improve their health status and fight many irreversible diseases, the so-called incurable diseases. अब प्रॉब्लम क्या आती है, इसके खिलाफ एक दलील दी जाती है ज्यादातर डॉक्टर्स से और फार्मा लॉबी के द्वारा भी कि भाई आप लोग नॉनवेज नहीं लोगे तो विटामिन B12 और डी कहाँ से मिलेगा आपको. तो ये बड़ा एक वीगन के सामने सवाल भी उठता है, और आज हम इसी का सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी हम किस तरह से बिना मेडिसिन पे खर्चा किए, बिना सप्लीमेंट्स खरीदे हुए, अब इनको हम मेडिसिन कहना भी छोड़ चुके हैं, इतनी कॉमन प्रिस्क्रिप्शन हो गई हैं कि हम इनको पार्ट ऑफ डाइट मानने लग गए. सो लेट योर डाइट, लेट योर फूड बी योर मेडिसिन. दैट्स द मोटो टुडे. तो बिफोर वेस्टिंग एनी मोर टाइम, I'll just start my screen. I hope the screen is visible. Please text in chat book if you can see the screen. Okay, thanks. ठीक है, let's begin. So I call it vegans bane, क्योंकि हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को, डॉक्टर्स को और दोस्तों को, सबको ये जवाब देना पड़ेगा जब आप वीगन डाइट फॉलो करोगे ना कि ये कहाँ से आपको आएगा. तो इसका आज हम आपको इसी का जवाब देंगे, और इतना इफेक्टिवली देंगे कि आप उनको ये बोल सकते हो कि आप भी ये ट्राई करो और मेडिसिन छोड़ दो. सो पहले तो ये समझे कि विटामिन B12 और फॉलेट करता क्या है और ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है. विटामिन B12 की कमी होगी अगर बॉडी में, तो इनका मेन काम है DNA एंड RNA सिंथेसिस, और मिथियोनिन को मिथाइलेट करना, होमोसिस्टिन से मिथियोनिन बनाना. मिथियोनिन एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ठीक है. अब आप समझिए, अगर DNA और RNA नहीं बनेगा तो बॉडी में जितने भी सेल्स नए प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितनी हमारी रिपेयर प्रोसेस है, वो कैसे हो पाएंगे, और इनके बिना फिर म्यूटेशंस आएंगी और भी तरह की बीमारियां होंगी. इसलिए सबसे पहले अनीमिया, हमारा खून बनना बंद हो जाता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स की मैच्योरेशन पूरी नहीं हो पाती DNA के बिना, तो उनकी जल्दी जल्दी डेथ होने लगती है, उनका लाइफ साइकिल छोटा हो जाता है, और इसलिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक बहुत बड़ी बीमारी है. इसके अलावा आपने ये माउथ अल्सर्स तो बहुत कॉमनली सुना ही होगा. अल्सर हो गए जी, आप B कॉम्प्लेक्स का एक पत्ता खा लो, ठीक हो जाएंगे. तो यूजुअली हम ऐसे ही यूज करते हैं. हाँ, अगर DNA नहीं होगा तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स भी कम बनेंगे, इससे हमें बार बार चोट लग के ब्रूजिंग होना, खून निकलना और इम्यूनिटी कम होना, क्योंकि न्यूट्रोविल्स या व्हाइट ब्लड सेल ठीक से काम नहीं करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, फॉलेट हम प्रेगनेंसी में बहुत पहले ही दे देते हैं और प्रिवेंटिवली भी दे देते हैं, क्योंकि फॉलेट के बिना DNA नहीं बनेगा, बच्चे के ऑर्गन्स नहीं बनेंगे. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जैसे आपने देखा होगा कई लोगों के क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप ड्यूरिंग बर्थ ही होता है, ये बर्थ डिफेक्ट्स हैं. तो इसके लिए अब आजकल हम सीरीज 1, 2, 3 अल्ट्रासाउंड्स भी करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिससे हम जज कर लेते हैं कि
बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर होमोसिस्टिन लेवल बढ़ जाए तो होमोसिस्टिन लेवल बढ़ने से हमारे को कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स भी आ सकते हैं, मैलिग्नेंसी एंड कैंसर जैसे मैंने बताया। एंड न्यूरोलॉजिकल, ये बहुत कॉमन है आजकल, पेरिफेरल न्यूराइटिस स्पेशली इन डायबिटीज। लोग बोलते हैं हमारे हाथ पैर सुन होने लग गए, हम पैरों से सुन हमें फील होता है, पैरों के नीचे गद्दे फील होते हैं, या और तरह की नर्व पेन्स बियॉन्ड बियॉन्ड ऐसी पेन्स होना हम लोगों को जिसके हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता इन जनरल। तो उसके अलावा एज की प्री मैच्योर एजिंग आपके ब्रेन की, जिसमें कॉग्निटिव डिक्लाइन या डिमेंशिया जैसे मेमोरी लॉस वगैरह भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हैं B12 और फॉलिक एसिड। नाउ ये एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स है, आई विल शेयर द नेम ऑफ द बुक लेटर। तो ये सब जो हम आज बात कर रहे हैं सिर्फ सुनी सुनाई या देखी दिखाई या गूगल की सर्च नहीं है, इट्स ए क्रेडिबल post graduate level oncology and hematology most credible book which have been followed in most of the universities for teaching. So similarly you can see epithelial cells or complications, neural tube, whatever we have discussed is printed here. It's an imprint to show you. Now अब फोलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है और विटामिन B12 की, इनके लिए क्या क्या जरूरी है। पहले तो ये समझिए कि ये दोनों विटामिन किसी फूड आइटम्स में नहीं होते, ये दोनों विटामिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, बैक्टीरिया से, मिट्टी से, जब हमारी सब्जी मिट्टी से कंटेमिनेट होती है। बट आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम इतने सिनिकल हो गए हैं ना, अपने बच्चों को मिट्टी को हाथ ही लगाते थे, और सैनिटाइजर के जमाने में तो जर्म्स तो हमारे पास होते ही नहीं है, जर्म्स हमारे दुश्मन है। और उसके बाद फिर बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज आती हैं और हमें प्रोबायोटिक के नाम पे बहुत कुछ बेचते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ना कंपनी का ना एक्टर का, बट वो ये बताना भूल जाती है कितनी बार उन्होंने लिपोसक्शन कराया, कितनी बार उन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज कराई, और इंटेस्टाइन की हेल्थ में हमारा ध्यान होना चाहिए, ये सब बोलते हैं एड्स में, है ना। और उसके नाम पे एक प्रोडक्ट बेच देते हैं जिसको कोल्ड चेन कोई मेंटेन नहीं करता, उसमें कोई प्रोबायोटिक नहीं बचता जब तक हमारे पास वो पहुंचते, और फिर भी कंपनी उसमें क्या मिला रही है, हम अपनी सेहत किसी और के हाथ में क्यों दे। तो एक हेल्दी गट माइक्रोबायोम, अब माइक्रोबायोम के बारे में बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, ये एक रिसेंटली डिस्कवर्ड ऑर्गन है। हमारे गट में जो बैक्टीरिया है उनका वेट है ऑलमोस्ट 3 पाउंड्स, यानी कि 1200 ग्राम, 1.5 किलो का एक ऑर्गन हमारे अंदर है, जो पूरी इंटेस्टाइन 6 से 8 मीटर में फैला हुआ है, और हमें पता भी नहीं है उस बारे में। और हम उसको रोज कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, अल्कोहल लेके। अल्कोहल इज अ सैनिटाइजर, आप जानते हैं ना, तो वो हमारे बैक्टीरिया को मार देता है। सिमिलरली आर्टिफिशियल पैक्ड फ्लेवर्स, चिप्स, प्रिजर्वेटिव्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूसेस, डेयरी, ग्लूटेन, प्रोसेस्ड व्हीट, जो हम गेहूं को बहुत पाते हैं कि हमारी ज्यादातर कैलोरीज इंटेक गेहूं और आलू से आती है। ब्रेकफास्ट सीरियल, द सो कॉल्ड ब्रेकफास्ट सीरियल, जिनको फोर्टिफाइड कहते हैं, जिस भी चीज के सामने फोर्टिफाइड लग गया ना, समझ लो इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग में पहले हम सारे न्यूट्रिशन खत्म कर देंगे और फिर थोड़ा सा केमिकल डाल देंगे, केमिकल डाल के उसे बोल दें फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड एंड शुगर ऑल्सो। और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं गेट माइक्रोबायोम्स को हेल्दी रहने के लिए, उनकी भूख, उनको खाने के लिए फाइबर चाहिए, यानी कि रॉ वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, स्प्राउट्स एक्सेट्रा। लिवर का हेल्दी होना जरूरी है, क्योंकि जितने भी हमारे इंटेस्टाइन से ट्रांसपोर्ट करते हैं इन विटामिन को, वो प्रोटीन्स लिवर बनाता है, और ये प्रोसेस भी लिवर में ही होते हैं, तभी वो ब्लड में जा पाते हैं। एक हेल्दी स्टमक चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये दोनों विटामिन तभी एब्जॉर्ब होते हैं जब इंट्रिंसिक फैक्टर, एक फैक्टर होता है जो हमारे पैराइटल सेल यानी कि स्टमक के सेल्स सेक्रीट करते हैं। अब स्टमक हेल्दी नहीं है तो ये सेल इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से ये विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होते। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब हम ये एंटासिड रोज रोज लेते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर पैरेलल है बिल्कुल, जितने हमारा बॉडी HCl सेक्रीट होता है उतना ही इंट्रिंसिक है। तो अब जब रोज रोज हम, ये बहुत से लोग रोज एंटासिड खाते हैं सुबह उठते ही, और एंटासिड खाएंगे तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी कम सेक्रीट होगा, और एक हेल्दी पेंक्रियास, और इन सभी ऑर्गन्स को अल्कोहल डैमेज करती है। पेंक्रियास ही ऐसा है जो सेक्रीट करता है ट्रिप्सिन, एक एंजाइम जिससे हमारे खाने से विटामिन B12 अलग होता है और एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होता है। All these things are written same, the imprint you can see the first line, cobalamin synthesized solely by microorganisms. Now
और एक और बात इसमें साफ लिखा है, अगर आपकी गट से, लास्ट लाइन से अगर आप पढ़ें, अगर आपकी गट से रीअब्जॉर्प्शन ठीक है तो इवन वेजिटेरियंस को, वीगन्स को भी कमी नहीं होगी विटामिन B12 की। तो प्रॉब्लम है हमारे इंटेस्टाइन की हेल्थ में जो हम नहीं रखने दे। नाउ क्यों हो जाती है ये कमी विटामिन B12 की? ये दोनों विटामिन बहुत, और ये दोनों क्यों बहुत से और विटामिन है, सी ले लीजिए, डी ले लीजिए, ई ले लीजिए, बी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, ये सब विटामिन जो होते हैं बहुत हीट सेंसिटिव होते हैं। और ज्यादातर हम लोग जितनी मील्स लेते हैं दिन में सारी पका के लेते हैं, तो हीट से ये बहुत मात्रा में ये विटामिन डैमेज हो जाते हैं, इनका कोई फायदा नहीं। इसलिए हम लोग प्रोत्साहन पर में कम से कम एक मील तो रॉ बोलते ही है, और ज्यादा हो तो और अच्छा। तो हम रॉ मील्स नहीं लेते, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है, पका के खाते हैं। दूसरा, हम फाइबर इनटेक करते ही नहीं है। मोर देन 98% इंडियंस डू नॉट टेक इनफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इट्स ए स्टडी रिसेंटली डन, आई विल शो यू द स्क्रीनशॉट लेटर। और उसके अलावा हम रोजाना कुछ ऐसी चीज खाते हैं, और इनमें से कई चीजें ऐसी खा रहे होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन गट माइक्रोबायोम को डैमेज करता है। चिप्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, शुगर्स हो गई, पैक्ड फूड हो गया, कैलो सुबह उठ के सीरियल्स हो गए, ब्रेकफास्ट सीरियल, बहुत कुछ हम ऐसा खा रहे होते हैं। एंड रेगुलर यूज ऑफ एंटासिड अल्कोहल, और हाँ, हाई प्रेवलेंस ऑफ फैटी लिवर। ऑलमोस्ट 70% अर्बन पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन आज ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर से जूझ रहा है। ये एक फैक्ट है, ये बहुत कॉमन बीमारी है। और अगर लिवर हेल्दी नहीं है तो आपका विटामिन प्रोसेस नहीं होंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे। नाउ सी, अब डेयरी और फॉलेट, मतलब फॉलेट कहाँ मिलेगा? यीस्ट, स्पिनेच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वट, और इसमें मोर देन 100 माइक्रोग्राम है जो दिन की रिक्वायरमेंट है, ये हम पूरी कर सकते हैं अगर हम 100 ग्राम से ज्यादा ये सब वेजिटेबल्स ले लें। कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है 100 ग्राम खाना कच्चा। अच्छा, अब फूड सोर्स की बात करें, मैं सिर्फ वेगन सोर्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा, आई डोंट वांट टू, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो मिल्क और मीट में तो है विटामिन B12, बट हमें वो लेना नहीं है, तो हम कैसे उसकी, पहले तो अपनी गट माइक्रोबायोम को वो मटेरियल दीजिए, रॉ मटेरियल, जिससे वो खुद विटामिन B12 बनाए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फूड्स। अब आप बोलोगे कि रॉ वेजिटेबल्स खाएंगे तो पेस्टिसाइड का क्या करें? मैं आपको एटलीस्ट 10 ऐसे पत्ते बता सकता हूँ जो अपनी बालकनी में, अपने टेरिस पे बहुत इजीली आप उगा सकते हैं। सर्दियों में पालक है, केल है, मस्टर्ड लीव्स है, चाइना साग है, गर्मियों में एमरेंथस है जिसको चौलाई बोलते हैं, मलाबार स्पिनच है, ये सब मेरे छत पे लगा हुआ है। मैंने आज अभी तक इस समर में, अभी तक मतलब विंटर से नवंबर से अभी तक मैंने अपना लंच खरीद के नहीं खाया, मैं यहीं से तोड़ रहा हूँ। कैबेज यू कैन ग्रो, केल इज वेरी इजीली ग्रोन वेजिटेबल, और जो बहुत ज्यादा आपको, लेटस यू कैन ग्रो, सेलेरी, इवन धनिया आप उगा सकते हैं, वो भी रॉ वेजिटेबल्स बहुत इजीली उगते हैं। सिमिलरली फर्मेंटेड फूड, हमारे जो दादा दादी, नाना नानी ये सब बहुत यूज करते थे, अब हम यूज करना बंद कर चुके हैं, मोस्टली प्रोसेस्ड ही लेते हैं, और ये लेते भी हैं तो पैक्ड, आजकल ऑर्गेनिक इंडिया और ये सब लेते हैं, वो पता नहीं क्या मिला रहे हैं इसमें। फर्मेंटेड फूड्स में क्या है, जैसे खिमची सैलड, कोई भी आप रॉ पिकल जो हम खाते हैं ना, कच्चा कच्चा सलाद बोलते हैं इसको, आप वेजिटेबल्स लीजिए, उनको कद्दूकस कीजिए, वट एवर इज अवेलेबल, उसमें थोड़ा सा आप जामुन का, एप्पल साइडर विनेगर, और वट एवर यू कैन पुट सम यीस्ट, उसको धूप में रख दीजिए थोड़ा सॉल्ट डाल के, एंड यू कंज्यूम इट बाय आफ्टर 5 days। इतना रिच हो जाएगा विटामिन B12 में। एंड ऑल दीज थिंग्स आर सेम, किमची सैलेड, सौरक्रॉट, पिकल्ड वेजिटेबल्स, टेम्पे, मीसो, ये हवाई जार मणिपुर में बनता है, गुंदरक मेघालय। कांजी एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिंक है जो ऑल थ्रू आउट द ईयर आप बना सकते हो। होममेड फ्रूट बियर्स ऑल्सो, मोस्ट ऑफ द बियर्स फर्मेंटेशन से बनती है, लेकिन कंपनीज उसमें अल्कोहलिक बियर बनाने में कुछ कुछ उसमें हार्मफुल केमिकल्स यूज हो जाते हैं। अगर हम फ्रूट बियर घर में भी फर्मेंट कर लें तो यू कैन इजिली हैव विटामिन B12। स्प्राउट्स, अगर आप 3 से 5 दिन स्प्राउट के प्रोसेस को होने दें, बैक्टीरिया एक्ट ऑन देन, विटामिन B12 बढ़ जाता है। मशरूम्स नेचुरली हैज विटामिन D, एल्गे नेचुरली हैज, स्पिरुलिना, क्लोरेला, ये मिल जाते हैं अवेलेबल। जीस्ट हम बहुत कॉमनली यूज कर सकते हैं, इसमें होता है। फॉलेट के लिए तो हम वेजिटेरियंस के पास बहुत सोर्सेज हैं, यीस्ट, स्पिनच, ग्रीन्स, स्प्राउट्स, नट्स एटसेट्रा। अब देखिए, अब प्रॉब्लम यहीं पे है। पहले तो हम डिनाइल में रहते हैं कि हम बहुत अच्छी हेल्दी डाइट ले रहे हैं, उसमें हमें ये भी पता नहीं होता कि हम शायद हेल्दी ले रहे हैं, जो हमें बता दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट में या फार्मा एंड फूड लॉबीज के बारे में, वही हम यूज कर रहे थे। दूसरा, अपने बच्चों को मिट्टी में नहीं खेलने देते, जितना उनके नाखूनों में थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाएगी ना, वो विटामिन B12 भी प्रोड्यूस करेगी, उससे कोई बीमारियां नहीं आती, बल्कि उनकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग होगी जब उनकी बॉडी उससे फाइट करेगी माइक्रोब से। एक तरह की नेचुरल वैक्सीन है, तो मिट्टी में जाने दीजिए अपने बच्चों को।
और वेजिटेबल्स, और देखिए 98% हम नहीं खाते इंडियंस, तो फिर कैसे हमें विटामिन B12 और डी मिले? सिमिलरली अमेरिकन डाइट में देखें 90% ऑफ देम। नाउ ये सोर्स बुक है, दिस इज द मोस्ट क्रेडिबल सोर्स बुक, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल सोर्स बुक ऑफ हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी। और इसमें कैंसर के लिए भी बहुत, इसका एक चैप्टर मेगालोब्लास्टी एनीमिया में, ऑल द इंफॉर्मेशन शेयर्ड हियर इज फ्रॉम दिस बुक। अब बात करते हैं विटामिन डी की। ये भी हम बहुत कैल्सिरोल के नाम पे बहुत वीकली ये सेशे प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, बहुत सी और बीमारियां, डिप्रेशन, इंसोम्निया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नाम लो आप बीमारी का हो सकते हैं। और कोलोन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में तो प्रूव्ड है कि फाइबर इंटेक कम लेने से, मीट ज्यादा खाने से और कॉन्स्टिपेशन से होता है। तो इसीलिए ये विटामिन हमें मिल नहीं पाते और ये कैंसर हमारे बॉडी में होते हैं। दूसरा, एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि जो ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल यानी माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज को रिपेयर करता है, उसका नाम है मेलाटोनिन। और ये रात को जब हम अंधेरे में सोते हैं तब पीनियल ग्लैंड के द्वारा, और दिन में जब हम सनलाइट को एक्सपोज होते हैं तब इंट्रासेलुलरली जनरेट होता है। इससे सारे ट्यूमर सेल्स और ऑक्सीडेटिव स्पीसीज को बॉडी न्यूट्रलाइज कर सकती है, एंड देन वी कैन हैव एंटीऑक्सीडेंट्स। और सिर्फ 15 से 20 मिनट, मैं 20 से 30 बोलूंगा क्योंकि इंडियंस हैव स्लाइटली डार्कर स्किन, 20 से 30 मिनट का डेली सन एक्सपोजर ऑन एटलीस्ट 50% ऑफ योर स्किन एरिया, यानी कि अगर आप आर्म्स और लेग्स एक्सपोज कर दें सिर्फ, और 20 से 30 मिनट धूप में बैठ जाएं, तो आप डेली रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। बट फ्रैंकली आस्क योरसेल्फ, हम इतनी देर जाते भी हैं धूप में, और खासकर गर्मी में तो एसी से बाहर निकलते हैं। और हमारे बच्चे पिछले 2 साल से, इसीलिए अभी रिकेट्स का एपिडेमिक आ गया हमारे क्लिनिक में, बहुत बच्चे आ रहे हैं जिनको नॉकनीज होने लग गई हैं, उनकी बोन्स वीक हो गई हैं। एंड ये तो फूड आइटम्स तो वी कैन शेयर, एग लिवर, मशरूम, नट्स एक्सेट्रा, बट दिस इज द सनशाइन विटामिन। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिस इज ए हार्वर्ड पब्लिश्ड पेपर, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने ये पेपर पब्लिश किया है, सी यू कैन सी द वेबसाइट नेम। तो दिस दे हैव फाउंड आउट की सिर्फ 10 to 15 मिनट्स इन्होंने बात की। मैं फिर भी 20 से 30 मिनट के लिए कहूंगा कि आप एक्सपोज कीजिए। यू कैन ट्रीट मेनी डिजीज एज वेल। मेरी बेटी को नियोनेटल जॉन्डिस हो गया था एंड शी वाज एडवाइज्ड टू एडमिट। हमने उसको जो कार के डैशबोर्ड पे रख के, ताकि शीशे बंद करें उसको ठंड ना लग जाए, शी वाज बोर्न इन मार्च, कार के डैशबोर्ड पे फुल बॉडी एक्सपोज करके 5 से 7 दिन के अंदर उसको ठीक कर देगा। यूवी रेज इतनी सन में आ जाती है, तो यू कैन डू दैट। एंड जॉन्डिस का और बहुत सारे लिवर हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है धूप एंड विटामिन डी। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। I hope I made myself clear, and I would like to now take questions from any doubts if you have, please. डॉक्टर, एक और क्वेश्चन है, and might be for people like us or maybe many people. We live in flats, right? तो हमारे पास we don't have that privilege of having a roof जहाँ कि हम ये grow कर सके. Got it. And let's say if it is not possible because space की भी constraint हो सकती है. Yes. Any suggestive कि NCR में कोई एक suggestive ऐसा जहाँ से we can get these good vegetables. I understand that will be a bit on the costlier side, but still there are many actually. I am following few YouTube videos for my learning मतलब for my rooftop garden, तो मैं उनसे सुनता रहता हूँ। तो organic एकड़ है, there's one they have a farm here in near Najafgarh, and Vasant Kunj have some farms. You can, and even if you do not have time to take care, but you have time, you have space, then there is a subscription model. They charge you around 3,000 monthly, and they give you vegetables. वो खुद आएंगे, सेटअप भी खुद लगाएंगे, केयर भी खुद करेंगे। लेट्स फोटोसिंथेसिस नाम से एक पेज है, यू कैन सर्च। और उसके अलावा मैं तो ये कहूंगा बालकनी में यू कैन स्टैक अप, सी लीव्स, growing these leaves ना, they do not take much space and they are very easy to grow. They do not have any care to take. होता क्या है, you just need a foot of 12 inches of soil and you can stack upside, means आप उसके stack up बना दीजिए vertically, and
यू कैन, इनकी मैक्सिमम हाइट भी हार्डली 6 to 8 इंचेस होती है, तो जस्ट कीप ए 2 feet गैप, और 2 by 4 feet का अगर आप बनाते हैं, यू कैन इजिली ग्रो फॉर योर फैमिली एटलीस्ट द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड स्प्रे होता है। तो ये तो आप इजिली आप उगा सकते हो। थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा टाइम है, बट हम खा क्या रहे हैं, कूड़ा ही खा रहे हैं, और बीमारियां हम खाने पे हमारा सबसे कम ध्यान है। 2 चीजों पे मैं बोलता हूँ, खाना और सांस लेना। दीज आर 2 बेसिक सर्वाइवल एक्टिविटीज वी डू डेली, और इन दोनों को ही हम बिना ध्यान के करते हैं। वी टेक वेरी शैलो ब्रीथ्स, जल्दी में सांस लेते हैं और बीमारी ऑक्सीजनेशन पूरी नहीं करते। दूसरा, हम खाते हैं बिना सोचे समझे, जो मिल रहा है खाए रहे हैं बस। Okay, doctor. या Uh, Doctor, once, like my mother has developed dementia, and you mentioned that vitamin B12 deficiency leads to, I mean, this could be one of the reason to develop it. yes, So now the medicines are ongoing. So do you think that again starting vitamin B12 will help to recover? definitely, because the medicine she is having already for the antipsychotic drugs, they have a further tendency to damage your DNA and decrease the absorption of these vitamins and nutrition. So at least, because at her age she will not be compliant enough to take this orally, तो आप उनको स्मूदीज, ग्रीन स्मूदीज के रूप में दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यू माइट हैव टू यूज मेडिसिन इन टर्म्स ऑफ सप्लीमेंट्स फॉर हर, बिकॉज अगर वो ओरली नहीं लेंगे तो ये थोड़ा सा इशू आएगा कि द क्वांटिटी शी कुड नॉट टेक। Okay. Yeah. Anyone else? You can unmute yourself and these kind of session, we usually, this is an exclusive session which we do for our Prosan ecosystem, which we have various batches formed. So this is a specific program which we do every week on a different topic: diet, exercise, practical exercise videos. I personally take the session, live sessions there, where we practice some exercises which are essential, and meditation and stress response modification as well. And but I today felt that this is such a common topic, such a common problem, that we should keep it open. That's why we are all here. So if you can have any more questions, please do ahead, because we have hardly 5 to 10 minutes here. एक और बात होती है, डायबिटीज वेरी कॉमनली हैव, डायबिटीज एंड थायराइड पेशेंट वेरी कॉमनली हैव दिस विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 स्पेशली। और आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द डायबिटिक्स आर डिनाइड ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स, मतलब उनके पास फ्रूट्स खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है ज्यादा। और इंस्टेड कि डॉक्टर उनको बोलें कि दूध छोड़ें, नॉनवेज छोड़ें, अनाज कम करें, डॉक्टर उनको गोली लगा देंगे और साथ में बोल देंगे फ्रूट्स छोड़ दें। अब फ्रूट्स के बिना आप विटामिन की सोर्स कहाँ से? तभी आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द डायबिटीज फील लिथार्जिक, उनको बॉडी पेन्स रहते हैं, उनको एक्सरसाइज करने में मन नहीं करता, उनको here and there they have leg pains, weak legs, etc. So I would suggest कि instead of taking unhealthy calories या empty calories ऐसे like milk में कोई बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, दुनिया भर की कैलोरीज हम ले लेते हैं, चाय पीते रहते हैं दिन में 2 से 3 बार, व्हाइट शुगर यूज करते रहते हैं। हम उनको कट डाउन करें और नेचुरल फ्रूट्स ले लें, चाहे शुगर भी ले लें, तो एटलीस्ट वी कैन हैव और न्यूट्रिएंट और मल्टीविटामिन जो हम खाते रहते हैं उसको हम कम कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। और ये we should have focus on this। और खासकर इंडियंस एक चीज और करने लगे हैं, कैबेज से अलग सी दुश्मनी हो गई उनकी, वो कीड़े के लेके ना हाइड्रेटेड सिस्ट के नाम से न्यूट्रेट, तो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस एक बीमारी है। और कैबेज इज द मोस्ट, मींस इवन ऑल क्रूसिफेरस वेजिटेबल, ब्रोकली, कैबेज, केल, लेटस, all cruciferous vegetables have very strong anti cancer properties, और इनमें कैलोरीज ना के बराबर है, मींस आपका पेट भी भर जाएगा एंड यू विल नॉट हैव टू मच कैलोरीज टू टेक, एंड बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स आपको मिल जाएंगे नेचुरली ऑकरिंग, एंड दिस विल हेल्प यू लूज वेट ऑल्सो।
So who all are looking to lose weight and control their diabetes, they should always incorporate a good amount of cabbage in their salads. डॉक्टर, ये हमारा जो प्रोत्साहन ग्रुप है उसमें आप ये भी पोस्ट करेंगे क्या, जो सोर्सेज हैं फॉर विटामिन B12 एंड बी? Yeah, I will share all the screenshots here. No problem. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बिकॉज I can understand. इसको याद रखना बड़ा मुश्किल है, और even the video link I might share later. Sure. Yeah. Thank you. Well, so I think no more questions here. Any more doubts? If anyone will take it. सर, किसी ने बोला था कि विटामिन डी हम अगर सन के साथ में भी रहते हैं 1-2 घंटे फिर भी नहीं मिलता है, आजकल डिफिशियंसी रहती ही है। मैंने अभी हार्वर्ड की स्टडी शेयर की है, हम उतना टाइम और रेगुलर नहीं ला रहते। प्रॉब्लम ये है, आप अपने आप से पूछिए कि हम 7 में से 5 दिन भी रहते हैं? नहीं, हम शायद 7 में से 2 दिन रहते हैं, 5 दिन नहीं रहते इनफ। तो ये एक्चुअली नेचर की जितनी भी सोर्सेज है ना, ये इस तरह से डिजाइंड होती हैं कि हम एब्जॉर्ब कर लें चीज को, उनमें कम कम मात्रा में चीजें होती हैं, तो उनको रेगुलरली रोज रोज करना पड़ता है। अब इसमें क्या है, सप्लीमेंट जब हम लेते हैं उनमें बहुत सारी मात्रा एक साथ होती है और वो सारी एब्जॉर्ब भी नहीं होती, वैसे बताएं। और बॉडी के लिए वो ओवरलोड हो जाती है, तो किडनीज को, लिवर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, उनको प्रोसेस करके उनको एक्सक्रीट कर, क्योंकि हर चीज का एक बाय प्रोडक्ट बनेगा बॉडी में जो टॉक्सिन होगा, जिसको बॉडी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब हम ये गोलियां लेते हैं, या प्रोटीन सप्लीमेंट्स आजकल बहुत भेजे जा रहे हैं, कितने सारे ब्रांड्स आ गए, कितने सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बेच रहे हैं, और खासकर हमारे बच्चे लोग आज की यूथ को देखो, जिम में जाते हैं तो एक ग्लास लेके जरूर साथ में जाएंगे उसको शेक करते करते। मीन्स इतने बड़े बड़े बॉक्सेस, इन्होंने $multi-billion इंडस्ट्री बना ली है। और जिस देश में 80% दूध ही नकली है, वहां वे कहाँ से असली होगा? तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम सप्लीमेंट जब लेते हैं ओवरलोड कर लेते हैं। बट नेचुरल सोर्सेज को आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, यानी 4 to 6 कप्स ऑफ वेजिटेबल्स आपको डेली लेनी पड़ेंगी, वो हम नहीं ले रहे हैं, इसीलिए हमें कमी आ रही है। 15 से 20 मिनट धूप, इंडिया में एक कल्चर नहीं है, स्पेशली फीमेल्स, दे डू नॉट हैव कल्चर फॉर सन बेथिंग ना, ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग धूप में बैठते भी हैं तो कपड़े को एक्सपोज होना चाहिए स्किन, तभी हमारी बॉडी में डायरेक्टली पड़ेगी। और हाँ, कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है धूप। कोलेस्ट्रॉल इज इन टर्न कन्वर्टेड टू विटामिन डी। ओके। अगर धूप पड़ती है तो स्किन के नीचे जो फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, वही कन्वर्ट होता है विटामिन डी में, तभी उसका नाम कैल्सिरॉल है, कॉलीकैल्सिक, ये कोलेस्ट्रॉल से आया हुआ नाम है। ओके। तो थोड़ा सा एक्सपोज करने की कोशिश कीजिए, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 5 डेज तो रहें धूप में। फाइन, थैंक यू सर। वेलकम। Someone asking? डॉक्टर साहब, मेरे को हाँ जी, एक चीज पूछनी थी। यस प्लीज। जैसे आपने बताया कैबेज और ब्रोकली ले सकते हैं, लेकिन थायराइड पे तो मना करते हैं नॉर्मली डॉक्टर्स। मना करते हैं, बट आई हैव प्रिस्क्राइब टू माय पेशेंट्स, उन्होंने ली भी हैं और मुझे उनके थायराइड लेवल में कोई चेंज नहीं है। ओके, आप ले सकते हैं, यू कैन ट्राई इट। हाँ, लेकिन एक बात हो रहा है, थायराइड इज ए डिजीज ऑफ मेटाबॉलिक रेट, BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को आप फास्ट कर दें। वो कैसे फास्ट किया जाता है? एरोबिक एक्सरसाइजेस करके, ब्रिस्क वॉक, रनिंग, साइकिलिंग। अगर अपना मेटाबॉलिक रेट आप फास्ट करते हैं तो यू कैन डिक्रीज योर थायराइड डोजेज, और इवन छूट भी सकती है अगर आप परसिस्टेंटली करें। आई हैव 2 ऑफ फ्रेंड्स जिनको मैंने रजिस्टर किया था हाफ मैराथन के लिए, दे वर फीमेल्स, और उन्होंने 1 से 1.5 महीने में उनका थायराइड लेवल इतना कम हो गया कि उनको 50 mcg, 75 से उनको 25 पे आना पड़ा। ओके, थैंक यू। दैट इज आल्सो नेसेसरी। हेलो सर, हाँ जी, आई हैव वन क्वेरी। यस प्लीज। मेरी मदर को एप्लास्टिक एनीमिया था ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। यस, तो इज देयर एनी चांस कि वो जेनेटिकली मेरे में भी प्रॉब्लम आए, बिकॉज आई एम डायबिटिक एंड हाइपोथायराइडिज्म। aplastic anemia usually have genetic history in 30% of the cases, but उसमें usually aplastic anemia देखा यह जाता है कि it is drug induced mostly,
और आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपने आप को जितना हो सके दवाइयों से और रेस से, रेडिएशन से, जैसे जहाँ पे टावर्स Okay. हो, एक्सरेज ज्यादा यूज होती हो, बार बार आप लोगों ने कोविड के डर से बहुत बार सीटी स्कैन भी कराया, और कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो वायरस को माने, जैसे हर्पिस हो जाता है हमको तो हम यूज करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो वो एंटीवायरल ड्रग्स हैव बोन मैरो सप्रेशन। एक्चुअली पर उनका ऐसा कुछ नहीं था, उनका तो मतलब सिंपल होम मेकर थी। हाँ। पर वो शुरू से एनीमिक रही थी, मतलब सिंस द यंग एज। तो काफी तो सिवियर वो हो गया, करते करते काफी सिवियर हो गया उनका होगा। सीवियर हो गया था। हाँ, हाँ B12 जी, हाँ जी, वो डेफिशिएंसी severe हो गया। परसिस्टेंट, तो उसको B12 आप अपना रेगुलर अपना चेक कराइए और लेते रहिए। अगर आपका कम रहता है तो आप सप्लीमेंट लीजिए, नहीं तो नेचुरल सोर्सेज मैंने बताई हैं वो भी यूज करें। मतलब जेनेटिकली आने के चांसेस तो नहीं ना, कि एकदम जेनेटिकली जैसी चीजें आ जाती है, जैसे डायबिटीज जेनेटिकली आती है, नहीं तो आती, ऐसा कोई चांसेस? डायबिटीज जेनेटिकली नहीं आती, झूठ है ये। ओके। पर डायबिटीज डॉक्टर्स तो कई बार कहते हैं। सुनो हाँ, मेरे बात, डायबिटीज डोंट रन इन द फैमिली, द प्रॉब्लम इज नोबडी रन्स इन द फैमिली। ओके। आप लोग एक्सरसाइज करते ही नहीं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कहाँ आप ठीक करते हो? जीन्स तो जो आगे वो तो चेंज होने नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। ये भी तो गलती है। आप ओबेसिटी को कंट्रोल करो, अपनी डाइट को ठीक करो, दूध छोड़ो, एक्सरसाइज करो। नो वन डू दैट, एक्सरसाइज के नाम पे सिर्फ वॉक करते हो, इसीलिए तो हमने ये प्रोग्राम बनाया प्रोत्साहन। ओके। आपको एजुकेट करें, आप सही चीजें करो, उसके बाद क्यों क्यों आएगी ये बीमारी? कोई जेनेटिक बीमारी नहीं होती दुनिया में, ये सब ये लाइफस्टाइल डिजीज है, इनका नाम ही लाइफस्टाइल डिजीज है, क्यों रखा है? ठीक है, ओके। तो